एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूर दूर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने जाया करते थे और उसी धर्म प्रचार के दौरान जब वे वैशाली नगरी से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे थे। वह डरी हुई, सहमी, घबराई हुई एक कुएं के पास पहुंचकर छिप जाती है। वह हाँफ रही थी और बहुत प्यासी थी। भगवान बुद्ध यह सब देख रहे थे। फिर भगवान बुद्ध ने अपने पास बुलाया और कहा, वह कुएं से पानी निकाले, खुद पिए और मुझे भी पिलाए। इतनी देर में लड़की का पीछा करते सैनिक हाथ में लाठी डंडे और तलवार लिए वहां पहुंच जाते हैं। तभी भगवान बुद्ध ने हाथ के इशारे से उनको रुकने को कहा। तब लड़की को कुएं से पानी निकालने के लिए कहा। तभी लड़की हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, वह एक अछूत कन्या है। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वहाँ वैशाली के राजा नरेश पहुँच जाते हैं। वह बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने फिर लड़की को पानी निकालने को कहा। एक बार बालिका साहस दिखाकर कुएं से पानी निकालती है, खुद पीती है और भगवान बुद्ध को पिलाती है। पानी पीने के बाद बुद्ध लड़की से डरने का कारण पूछा। लड़की ने बताया कि मुझे राजा के दरबार में गाने के लिए अवसर दिया गया था। राजा मेरा गीत सुन प्रसन्न हुए और मुझे गले की सोने की माला पुरस्कार में दिए, लेकिन अचानक उसी में से किसी ने बताया यह अछूत कन्या है। यह सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से लड़की को कैद खाने में डालने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर भागती हुई यहाँ पहुँची कि आप मिल गए। तभी भगवान बुद्ध ने वैशाली नरेश से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि यह मेरी बात हमेशा याद रखें कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, काले गोरे, छुआछूत से नहीं, बल्कि उसके गुणों, कर्मों से होती है। जिस कन्या के मधुर कंठ से निकले गीत का आनंद उठाया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत कैसे हो सकती है। यह नीची सोच और गलत कार्य करके अछूत होने का परिचय आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या अछूत नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश शर्मिंदा होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़े, उनसे क्षमा मांगी और कहा, आप महान हैं, आपने मेरी अज्ञानता को दूर किया। यह कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, न कि धर्म, जात, छुआछूत से।